hatten jetzt Dativ und Akkusativ Präpositionen gelernt. Akkusativ और Dativ हमने दोनों preposition पढ़ ली ना अभी? Okay. So maybe I start with the test. Do you have some sentences? He comes from Rajasthan. What will be the translation in English? In German? He comes from Rajasthan. So it means here it is talking about the origin of the person. Okay, it's about the origin of the person. Where does the person come from? कहाँ से आ रहा है बंदा? Okay, कहाँ का है? Okay, तो एक तरह से आप इसको इनडायरेक्टली देखो तो वो उस पर्टिकुलर जो एरिया है उससे आने वाला है. You can also translate like phone means उसकी बाहर से, मतलब वहां when you say aus it means normally if you say er kommt aus Rajasthan it means वो वहीं पे तो जन्मा है, वहीं पे पला बड़ा है और उसकी एक हिस्ट्री है काइंड ऑफ, मतलब वहीं का ही रहने वाला है वो, बेस रूट्स उसके वहां पे हैं. ये सेंस इनडायरेक्टली इसका निकलता है ना. ओके, फोन भी बोला किसी ने. फोन का मतलब हुआ मे भी किसी कारण से वहां गया था, आ रहा है, रहने वाला नहीं है. ये डिफरेंस तो आपको पता है ना. ओके, he is coming from market, he is coming from university. Er kommt, he is coming from the university. यूनिवर्सिटी को दी ऊनी बोलते हैं. नाउ यू ट्राई he is coming from the university. क्या बनेगा सेंटेंस? You are saying von der Uni. Okay. He is from the university, huh? Er kommt aus der Uni. Er kommt von der Uni. देखो सेंटेंस दोनों ही करेक्ट हैं, आपको केवल इसका टेक्निकल जो पॉइंट है वो सीखना पड़ेगा. दैट्स इट. कुछ लोगों को तुरंत क्लिक कर जाएगा, कुछ लोगों को बाद में क्लिक करेगा. आ जाएगा सबको, चिंता मत करना. सो आप ये समझ लो कि दिस इज द यूनिवर्सिटी, द पर्सन वाज देयर in the university, means in the campus of the university, and then you know about it. Now you are saying he is coming from the university. So if the from meaning is out of the campus, in that context it will be aus. If the person is coming from the boundary, from the campus, he is just coming out, in that context it will be aus der Uni. Okay, aus der Uni मतलब
अंदर से बंदा बाहर निकल रहा है. Suppose the person was not inside the university. This is the road, here is the university, the person was near somewhere. तो भी वो यही तो कहेगा कि यूनिवर्सिटी से आ रहा हूं. कहां से आ रहे हो? यूनिवर्सिटी से आ रहा हूं. अंदर तो वो गया ही नहीं. अगर अंदर से नहीं बट यूनिवर्सिटी से ही आ रहा है बंदा, बिकॉज वो एरिया, पूरे एरिया को यूनिवर्सिटी कहते हैं. सपोज द पर्सन वाज नॉट इनसाइड बट द पर्सन इज कमिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी, इट मीन्स von der Uni. Okay? If you are coming out of the building, अंदर से बाहर का कॉन्टेक्स्ट आए, मीन्स हाउस नॉर्मली. अगर फ्रॉम, इसका मतलब है कि अंदर से नहीं, उसके बाहर से, उसके एक तरह से आसपास से का कॉन्टेक्स्ट. ओके कुछ लोगों को तुरंत लगेगा ये अजीब सी बात है, बट बाद में समझ में आ जाएगी. डोंट वरी, आ जाएगी. हाँ इंग्लिश अगर एकदम ही सेम होते तो फिर दो की जरूरत नहीं थी. राइट? कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है. यू कैन राइट इन इंग्लिश सेम वे, डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट. ओके? From normally from or of, and house is out of, from, made of. And कोई बोलता है कि आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस तो अंदर ही है. राइट? अंदर से बाहर का कॉन्टेक्स्ट ही है कुल मिला के इसमें. ओके, टुडे वी लर्न समथिंग एल्स. टू वे प्रीपोजिशन एंड टू वे preposition. There are some prepositions which can be dative and accusative. ये हम लोगों ने डिस्कस तो नहीं किया ना अभी? Yes. Okay. So two-way preposition, it means the same preposition can be dative or accusative. Till now we talked about dative. It means pure dative. Dative means dative. ऐसा ऑप्शन नहीं है कि किसी कॉन्टेक्स्ट में accusative भी हो सकती है. No, it's pure dative. And when we talk about accusative, it's accusative. But two-way का मतलब है the same preposition will be sometimes dative, sometimes accusative. These prepositions are fatsu, nai, you. Fa, fatsu, nai, you. Fatsu, nai, you. For, auf, zwischen, hinter, unter, neben, an, in and über. ओनली ये 9 प्रीपोजिशन है जो टू वे हो सकती हैं. फात्सु, फात्सु का मतलब है वो फंसा लेता है, फात्सु है वो. नाई, कोई नाई है और किसको, तुमको फंसाता है वो, यू. फात्सु, नाई, यू. These are 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. And then we take meanings one by one. For is before, in front of. Before or in front of something. In front of or before. मैं आपके सामने हूं.
बिफोर, इन फ्रंट ऑफ। एक बार सबके मीनिंग बताता हूं, फिर हम लोग वन बाय वन इसका प्रैक्टिस करेंगे। बिफोर, इन फ्रंट ऑफ। सेकंड, auf is on and on is also on. Auf means on the top of, on the top of something. जैसे मेरा हाथ मेरे सिर पे है तो टिक रहा है ये, on the top of। पेन हाथ के ऊपर है, उसके ऊपर टिका हुआ है, on the top of the hand कह सकता हूं मैं। So on the top of, but this on is also on by the side of। by the side of का मतलब है now। वर्टिकल, वर्टिकल दिखेगा, ये हॉरिजॉन्टल दिखेगा आपको, ठीक है। दिस इज टचिंग, दिस इज ऑल्सो टचिंग, but this is auf and this is on. The difference between the two, on. Zwischen is between, between दो चीजों के बीच में। मेरा सिर दोनों हाथों के बीच में है, so this is between. Hinter is behind, unter is under मतलब नीचे। Neben is near, next to something or someone maybe. In is in and into. Uber is over. और भी मीनिंग आएंगे बाद में, मोर देन आ जाए, वाया आ जाए, ओके, वो देखेंगे हम लोग। मोर देन, वाया, आई एम गोइंग वाया Rajasthan, maybe on a trip, that context also. Under is sometimes also less than other meaning में, but mainly आपको under दिखेगा। Okay, so this is the main। एक एक करके हम लोग इन प्रीपोजिशन को, मीनिंग इनका सबसे इंपॉर्टेंट, आपको मीनिंग क्लिक करेगा तो ही तो यूज करोगे। और ये जितने भी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, ये देखो मैं प्रीपोजिशन बोल रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान हो तो दो प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन आपको सिखाई है उनमें दो ऐसे वर्ड थे, एक्चुअली वो पोस्ट पोजिशन थे। इफ यू रिमेंबर, एंटलांग एंड गेगनयूबर। यस, सो एंटलांग वाज आकुजाटिल, Gegenüber dative. These two were exceptional cases. You can call them post position, मतलब इनकी पोजीशन उस नाउन प्रोनाउन के बाद में आती है। प्री पोजीशन का मतलब है जिसकी अपन बात कर रहे हैं उससे पहले ये आती है और फिर आपका नाउन या प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, राइट। बट ये जो दोनों हैं ये पोस्ट पोजीशन कह सकते हो इनको, पोस्ट पोजीशन, बिकॉज इसमें जो नाउन और प्रोनाउन पहले आ जाता है, नाउन प्रोनाउन पहले आता है और फिर ये, कोई बोले प्रीपोजिशन होती क्या है, ये कुछ वर्ड्स हैं जो विद इन ए सेंटेंस आपस में दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, आप ये भी कह सकते हो विद इन ए सेंटेंस ना। जैसे मिड डेम आउटो, तो सेंटेंस तो पूरा ये है, एश फार है मिड डेम आउटो, आपस में सेंटेंस के अंदर काइंड ऑफ फ्रेज सा बन जाता है, आपस में कुछ वर्ड्स को जोड़ते हैं सेंटेंस के अंदर ही, विद इन द सेंटेंस। ये मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीपोजिशन है, बट ये जो दो केसेस से पोस्ट पोजीशन के आए थे। अब वापस मैं आपको
उसी पे लेके चलता हूं. वी आर टॉकिंग टुडे अबाउट टू वे प्रीपोजिशंस. टू वे प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन, जो प्रे का मतलब पहले होता है, सो प्रीपोजिशन है. आप इसको वापस से ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट द पोजीशन. खास तौर पे तो टू वे प्रीपोजिशंस में ये पोजीशन बता रहा है. देखो, आपको वापस से इसको देखो, यहां पे देखो आप इसका मीनिंग. मोमेंट, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, मतलब कोई चीज कहां पे है, मेरे सामने है, तो उसकी पोजीशन हुई ना सामने. पोजीशन को बता रहा है. आउट, ऑन द टॉप, कहां पे, हाथ के ऊपर, सिर के ऊपर, घर के ऊपर, टेबल के ऊपर. सो पोजीशन उसकी कहां. स्विशन, बिटवीन द हैंड्स, पोजीशन. हिंटर, बिहाइंड, कहां, पीछे. सो ये पोजीशन है उसकी, कहां पे है, पीछे है. उंटर, नीचे, ये मेरा हाथ जो है थोड़ी के नीचे है, उंटर. टेबल के नीचे कुत्ता बैठा है, सो उसकी पोजीशन हो गई. नेबन, नियर, तुम्हारे पास में है, नेबन. ऑन, बाय द साइड ऑफ, तो पोजीशन ही बता रहा है कि कहां, बाय द साइड ऑफ. इन, कहां, जयपुर में, मुंह में. इन मतलब उसकी पोजीशन कहां, यूबर, ओवर. ओवर, ओवर का मतलब हुआ कि वो ऊपर तो है, और जनरली ये मान के चलो कि टच नहीं हो रहा. ओवर योर हेड, फैन लटक रहा है तुम्हारे सिर पर. सिर पर का मतलब कोई टच थोड़ी है, ऊपर चल रहा है फैन. तो ये यूबर का, ओवर का एग्जाम्पल हुआ. एक बार वापस इसको देखो, जी भर के देखो इसको, फिर मैं आपको एक्शन करूंगा. आप बताओ कि कौन सी पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं. ओके, देयर आर 9 प्रीपोजिशंस, टू वे प्रीपोजिशंस आई मीन. मैं एक्शन करूंगा, आप बताओगे. सामने लिखा हुआ भी है आपके. यस. Which one? On. 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 Uber. Correct. Over. लेकिन टच नहीं है. Why it's not off? ऑफ में ऊपर से टच है, आउफ में, और यूबर में नहीं है. इसके अलावा जैसे मान लो दिस वन, स्विशन. दिस वन, स्विशन. स्विशन. दिस वन, इतना टाइम लगा दिया, टच हो गया, टेस्ट नहीं आया, अच्छा नहीं आया. दिस इज इन. दिस वन, हिंटर. फोर. अन. Four. This one is Neben. Neben, near. This one is un-Neben.
यस प्लीज, योर क्वेश्चन। मैं एक्शन कर रहा हूं, आपको मीनिंग यहां लिखा हुआ है। बिफोर का मतलब है सामने, तो ये सामने है। इन का मतलब है इन, तो ये इन है। ऑन का मतलब है ऑन, बट बाय द साइड ऑफ। ये वाला ऑन नहीं, ये वाला ऑन। ऑन तो दोनों ही है ना, ऑन भी ऑन है और ऑफ भी ऑन है, बट यहां पे एक्सप्लेन किया है ऑन द टॉप ऑफ, ऊपर से कोई चीज टच है, और ऑन में बाय द साइड ऑफ, साइड से कोई चीज टच है। स्विशन मतलब बिटवीन, दोनों के बीच में है कोई चीज। उंटर का मतलब है अंडर, नीचे। ये मीनिंग है। हम लोग अभी इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, मीनिंग लर्न कर रहे हैं अपन। लॉजिक की बात तो करूंगा मैं अभी। ये दोनों टाइप की प्रीपोजिशन है टू वे। दे बिकम समटाइम्स अकुजाटिव, समटाइम्स डाटिव, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। इनका मीनिंग आपको कोई पर्टिकुलर समझ नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो। अंडरस्टूड है? अन, auf, an, unter, in, über, hinter, for, in front of, यही तो मीनिंग है, लिख रखे हैं सामने। ओके, शुरू में तो लिखने ही पड़ेंगे ना। यस, टू वे प्रीपोजिशन सीख रहे हैं हम लोग। नाउ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिमेंबर दिस टेबल, der, die, das, die। नीचे कर दूंगा इसको मैं। den, die, das, die, dem, der, dem, den plus n। ये तो टेबल वही है जो हम लोग लगातार लिख रहे हैं, रोज लिख रहे हैं। नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव। मतलब फर्स्ट लाइन जो है नॉमिनेटिव, मतलब सब्जेक्ट के लिए। सिंपल, फर्स्ट लाइन जो काम में आएगी हमेशा, ये सब्जेक्ट के लिए काम में आएगी। सब्जेक्ट। सेकेंड वाली लाइन हमेशा ऑब्जेक्ट, मतलब अकुजाटिव ऑब्जेक्ट, और थर्ड वाली भी ऑब्जेक्ट, मतलब डाटिव ऑब्जेक्ट। ये हमको समझ में आता ही है। फर्स्ट प्रीपोजिशन फत्सुनाई यू, फा मतलब, इसका मतलब ये फोर है। फोर का मतलब है बिफोर, in front of, this is the meaning. The same preposition can be accusative or dative। टू वे प्रीपोजिशन का मतलब ही है कि सेम प्रीपोजिशन विल बी accusative, सेम प्रीपोजिशन विल बी dative। बट व्हेन, अगर मोशन है, if there is a motion, movement, in German we call it Bewegung, means from point A to point B। If I say I am coming in front of the house, if I am coming in front of the house, suppose here there is some house and I am not here but I am coming here, I am coming in front of the house, मैं था नहीं पहले से। So if there is a motion, movement, move from point A to point B, any point A to any point B, and if there is a direction, ये आपको कुछ एग्जांपल दूंगा तब समझ में आएगा। I am coming in front of the house, हाउस का आर्टिकल होता है 10, न्यूट्रल होता है हाउस। I am coming, ich
इसको मैं, ये जब मोशन होगा, मूवमेंट होगा और डायरेक्शन होगी, देन केस विल बी आकुजाटिव, केस विल बी आकुजाटिव। इसको मैं इन फ्रंट ऑफ द हाउस, हाउस का आपको पता है आर्टिकल, दस हाउस, सो आकुजाटिव केस आएगा। ये तो ये तो सब्जेक्ट है, तो ये वाला चाहिएगा अपन को आकुजाटिव। इसको मैं, ऑल्दो प्रीपोजिशन इज टू वे, इसको मैं फॉर दस हाउस, आई एम कमिंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस। मैं पहले तो नहीं था घर के सामने, अब आ रहा हूं। जैसे मान लो आपको बोर्ड तो दिख रहा है, मैं नहीं दिख रहा, लेकिन अब मैं चल के आ रहा हूं बोर्ड के सामने, मैं दिखा आपको, पहले नहीं था और अब आया। इसका मतलब है कि पॉइंट कोई ए था, वहां से चल के ये बोर्ड जो है पॉइंट बी, यहां तक मैं आया, तो देयर वाज ए डायरेक्शन। मैं मान लो जहां था वहीं घूमता रहता, तो मैं घूम तो रहा हूं, मोशन तो है, बट कोई डायरेक्शन नहीं है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, एक ही जगह। जैसे पंखा घूम रहा है, देयर इज ए मोशन बट कोई डायरेक्शन, मतलब कोई पॉइंट ए से कोई पॉइंट बी पे नहीं जा रहा, वो एग्जांपल के तौर पे। बट मैं अब कहीं और से बोर्ड के सामने आ रहा हूं, तो मोशन है, डायरेक्शन है, या आपके सामने आ रहा हूं। ओके, सो व्हेन देयर इज ए मोशन, व्हेन देयर इज ए डायरेक्शन, द केस विल बी आकुजाटिव। इसको मैं फॉर दस हाउस, मैं आ रहा हूं तो मोशन है, लेकिन जब आप मेरे को अभी देखो तो मैं कहीं से नहीं आ रहा, अब मैं आपके सामने ही खड़ा हूं, आ चुका, पहले ही आ गया। अभी मैं बोलूं आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, नो मोशन, इट विल बी डाटिव। इन दिस सेंटेंस मोशन नहीं है, तो ये डाटिव का केस होगा। आई एम इन फ्रंट ऑफ, अभी भी मैं इन फ्रंट ऑफ बोल रहा हूं, और पहले बोल रहा था कि मैं इसके सामने आ रहा हूं, तो भी काइंड ऑफ इन फ्रंट ऑफ, उसके सामने ही तो आ रहा हूं मैं। तो सेम प्रीपोजिशन, बट एक बार मोशन और डायरेक्शन है तो आकुजाटिव ले लिया, और दूसरी बार केवल एक स्टैटिक सिचुएशन है कि मैं आपके सामने हूं, तो डाटिव हो गया। तो दूसरे केस में इश बिन आई एम फॉर इन फ्रंट ऑफ, राइट। तो अगर कोई एक ही बंदा है तो मैं डियर बोल सकता हूं, लेकिन तुम तो कई सारे हो, तो फॉर ऑइश, ईयर, ऑइश। वो टेबल भी एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूं मैं, बट ये केस टू वे प्रीपोजिशन का हो गया। टू वे प्रीपोजिशन टफ नहीं है, बस आपको ये टेबल याद रहनी चाहिए। इश, मियर, डू, डिश, डियर, एयर, इन, ईम, एस, ईम, जी, ईयर, उन्स, ईयर, ऑइश, जी, इनन, जी, इनन। ये वाले जब मैंने लिखे तो आपको याद आ गया कि फर्स्ट वाला है नॉमिनेटिव केस, ये आकुजाटिव और ये डाटिव। ये वाला सब्जेक्ट के लिए काम में आता है, नॉमिनेटिव का मतलब ही सब्जेक्ट है, राइट। और इस केस में मैं तुम्हारे सामने हूं, तो ईयर का मतलब तो तुम सब होता ही है, ईयर का मतलब तुम सब, ईयर। लेकिन अब की बार ये वाला नहीं चाहिए अपन को, ये तो आकुजाटिव है, ये वाला नहीं चाहिए ना, ये तो आकुजाटिव है, हमको चाहिए डाटिव वाला। ये वाला दिखता सेम ही है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि आपने डाटिव का लिया है। क्यों? क्योंकि मोशन नहीं है, स्टैटिक सिचुएशन है। टू वे प्रीपोजिशन में हम लोग यही दो चीज देखते हैं, उनका मीनिंग याद हो जाए प्रीपोजिशन का, और उसके बाद में ये देखते हैं कि मोशन प्लस डायरेक्शन है कि नहीं है।
नहीं है तो क्या, फिर तो स्टैटिक सिचुएशन है ये। सो नेक्स्ट वाला लेता हूं मैं एग्जांपल, जैसे 4 का लिया हमने, फात्सु नाई यू। 4 में हमने देखा इन फ्रंट ऑफ, पहले वाले में मोशन हुआ और दूसरे वाले में वहीं की वहीं है, कोई बंदा बस आपके सामने है, कोई मोशन नहीं है। सो फर्स्ट केस हो गया आकुजाटिव का और सेकंड केस हो गया डाटिव का। यस, फात्सु नाई यू, फा, फात्सु नाई यू। अब ए आ गया, ए का मतलब है आउफ। ये वाला एग्जांपल देके फिर आपको कुछ 5-7 अलग वर्ब कराऊंगा मैं आपको। ए फॉर आउफ, आउफ का मतलब है ऑन द टॉप ऑफ, आउफ इज ऑन द टॉप ऑफ समथिंग, आउफ। आई पुट द पेन, ये पेन है, मैं, मेरे सामने कोई टेबल है उस पर रख रहा हूं या अपने हाथ पे रख रहा हूं। आई पुट द पेन ऑन माई हैंड, ऑन माई हैंड का मतलब ऑन द टॉप ऑफ माई हैंड कह सकता हूं मैं। टेबल पे भी ऐसे ही रखूंगा, तो इसके लिए एक तो वर्ब लेगन करके एक वर्ब होती है जिसका मतलब है टू पुट समथिंग हॉरिजॉन्टली। टू पुट समथिंग हॉरिजॉन्टल का मतलब है किसी चीज को ऐसे पड़ी रखना मतलब आप रखते हो, मोशन की बात करती है ये वर्ब, तो उस हिसाब से आकुजाटिव हो जाएगी ये। जब कोई चीज को आप रखते हो तो मोशन तो होगा ही, और कहीं से लाके ही तो उसको रखोगे। टू पुट समथिंग हॉरिजॉन्टली। आउफ का मतलब है ऑन द टॉप ऑफ, ऑन मतलब ऑन द टॉप ऑफ। लेगन वर्ब है और पेन को रख रहा हूं टेबल पे, फॉर एग्जाम्पल पेन डेर कूली, और टेबल को बोलते हैं डेर टिश। और आपको पता चल गया वर्ब है आकुजाटिव, क्योंकि कोई चीज को रखना। वैसे भी ये डाटिव की टेबल में नहीं है। ओके, सो आई पुट द पेन, प्रीपोजिशन के बिना ही केवल इतना ही बनाए अपन, आई पुट द पेन। इश, इश ले गए। डेर कुली का आकुजाटिव में डेन कुली होगा। डेर देखो सब्जेक्ट है इश, लेकिन मैं पेन को रख रहा हूं तो पेन तो ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग इसको आकुजाटिव में डेर की बजाय डेन लिखूंगा मैं। वर्ब आकुजाटिव है ना, इसलिए। सो इश ले गए, डेन कूली, ऑन द टेबल, ऑन के लिए auf den Tisch. परफेक्ट, auf den Tisch, क्योंकि मोशन हो रहा है। इश ले गए डेन कूली auf den Tisch। नीचे रखूंगा इसको मैं, auf den Tisch, ऐसे रखना है मुझे। ओके, सो प्रीपोजिशन auf आई और केस आकुजाटिव आया। रीजन वही पहले वाला, देयर इज मोशन एंड डायरेक्शन। In all these two-way prepositions, motion plus direction means accusative, static situation means dative. So ये verb अब मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लेगन, लीगन। ये कुछ verbs हैं, verb के pairs हैं, इनसे आपका काम और इजी हो जाएगा। समझ तो आ गया आपको कि मोशन रखना है तो accusative, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो अगर ये कुछ एक वर्ब है, ये लर्न कर लो तो ये और इजी हो जाएगा। ये कौन सी वर्ब है देखो, लेगन, लीगन। लीगन का मतलब है ऑलरेडी लेइंग, ऑलरेडी लेइंग।
पहले में कोई रख रहा है, दूसरे में पहले से रखी हुई है. टू पुट समथिंग हॉरिजॉन्टल, दोनों ही केसेस में हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है. लेगन accusative एंड लीगन दाटिव. दिस इज accusative एंड दिस इज दाटिव. दाटिव क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लेइंग, पहले से ही पड़ी है, तो पहले से ही पड़ी है तो मोशन तो है नहीं. ओके, नेक्स्ट वन, स्टेलन और स्टेहन. स्टेलन का मतलब है टू पुट समथिंग वर्टिकल. टू पुट, STH का मतलब समथिंग. आप कोई चीज को वर्टिकल रखेंगे आप, तो मतलब एक तरह से ऐसे खड़ी रखोगे कोई चीज को. इसमें पड़ी रख रहे हो कोई चीज को, इसमें रख रहे हो और इसमें पहले से पड़ी है, ऑलरेडी लेइंग. इसमें आप कोई चीज को खड़ी रख रहे हो और इसमें पहले से ही खड़ी है, ऑलरेडी स्टैंडिंग. ऑलरेडी स्टैंडिंग में तो दाटिव होना चाहिए केस, क्योंकि मोशन ही नहीं है, तो ये वाला दाटिव हो जाएगा. और इसमें आप रख रहे हो तो एक्यूजेटिव हो जाएगा. ये दो वर्ब एक साथ लर्न करनी है, ये दोनों एक साथ लर्न करनी है. एग्जांपल लेंगे हम लोग. देन जेटसन और जिटसन मिलती जुलती सी भी है ये वर्ब. जेटसन, जिटसन, इसका मतलब है आके बैठना. यू कम एंड सिट. ओके, और इसमें ऑलरेडी सिटिंग. मतलब पहले में आई कम एंड सिट हियर ऑन द चेयर. आई कम एंड सिट, तो मोशन था कहीं और से आके मैं यहां बैठा, कहीं और से आके बैठा, सो केस एक्यूजेटिव. और इन नेक्स्ट केस यू आर ऑलरेडी सिटिंग. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं से आके नहीं बैठ रहे, आप तो पहले से ही बैठे हो, ऑलरेडी सिटिंग. इट मीन्स दाटिव. केस दाटिव केस. सो अगर आपको ये पता चल जाए कि ये वर्ब दाटिव है तो केस भी तो दाटिव ले लोगे आप. मोशन वगैरह ध्यान रख लो तो बहुत ही बढ़िया है. नहीं भी रख पाओ और आपको ये पता चल जाए सीधा सीधा ये वर्ब दाटिव, ये एक्यूजेटिव, दाटिव एक्यूजेटिव, तो आपका और इजी हो जाएगा इसको रिकॉग्नाइज करना. और लास्ट केवल दो वर्ब और लिख रहा हूं. दीज आर हैंगन एंड हैंगन. दिखते तो सेम है, बट पहले का मतलब है टू हैंग समथिंग, कोई चीज को टांगना. टू हैंग समथिंग. और दूसरे का मतलब है ऑलरेडी हैंगिंग. ऑलरेडी हैंगिंग. If you are hanging something means accusative, motion है. If it is already hanging, it must be dative. These are 8 verbs. They help us a lot recognize करने में कि ये preposition accusative आएगी कि dative आएगी. Two way prepositions की तो friend है ये verbs, इनको learn कर लेना चाहिए. अब कुछ sentence बनाएंगे तो आपको फील होगा इनका कैसे हेल्प मिलती है इनसे. ओके, फात्सु नाई यू. फात्सु नाई यू. किसी भी प्रीपोजिशन को लेके देख सकते हैं अपन, ऐसे ही दिखेगा आपको हर बार. फोर, आउफ, zwischen, hinter, unter,
पहले वाले में ऑलरेडी लिख दिया मैंने, नेबन आन इन यूबर। फॉर एग्जाम्पल हिंटर को लेते हैं अपन। हिंटर का मतलब है बिहाइंड, बिहाइंड। कभी कभी मुझे लगता है जब मैं चलता हूं तो मुझे लगता है कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है, समवन इज कमिंग। कई बार मैं देखता हूं तो कोई नहीं दिखता, बट ऐसे लगता है मुझे मेरे पीछे आता है। okay. देखो ये तो सर आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, नहीं ये केवल एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं। समवन इज कमिंग बिहाइंड मी, यमांड। यमांड का मतलब है समवन, somebody, someone। मी तो आई तो हुआ, इश्मिशमियर। someone is coming, तो मैं जिधर चलता हूं वो भी पीछे पीछे आता है, तो मोशन तो है, राइट? मोशन है। someone is coming, so jemand kommt बिहाइंड मी, और लिखना है, बताओ कौन सी प्रीपोजिशन लगाओगे? someone is coming, jemand kommt, hinter mich, means accusative case। yes, because मैं जिधर चलता हूं उधर ही वो भी चलता है, तो एक डायरेक्शन तो है। मैं इधर चलने लग जाऊं तो इधर चलने लग जाता है वो मेरे पीछे पीछे, तो कोई पीछे आ रहा है, सो देयर इज मोशन एंड डायरेक्शन ऑल्सो। इट हैज टू बी देन accusative केस। ओके, और मैंने पता किया यार, ये दिखाया किसी समझदार आदमी को, खुद को दिखाया, पता चला कि ये मेरा भ्रम है, कोई नहीं है मेरे पीछे। नो वन इज बिहाइंड मी, नो वन। जैसे यमांड है ऐसे निमांड, निमांड, नो वन। निमांड इज नोबडी। मैंने कई बार ऐसे घूम के पकड़ने की भी कोशिश करी, कोई है ही नहीं, कहां से पकड़ पाऊंगा मैं? निमांड, निमांड इष्ट, नो वन। हिंटर, हिंटर मियर, कोई ही नहीं, किसको पकड़ता मैं? निमांड इष्ट हिंटर मियर। तो अगर कोई है, सपोज मैंने देखा, अरे अंकुश तुम पीछा कर रहे थे, अंकुश को पकड़ लिया मैंने सपोज, और मैं बोलूं अंकुश इज बिहाइंड मी, तो अब तो है ना वो पोजीशन पे, तो फिर डाटिव हो जाएगा, अंकुश इष्ट हिंटर मियर। जैसे ये बोर्ड मेरे पीछे है, अभी बोर्ड को बोलते हैं टाफल, द टाफल इष्ट हिंटर मियर। ओके, मैं पेड़ के पीछे हूं, इश बिन हिंटर डेम बाउम। पेड़ को डेर बाउम बोलते हैं, डेर बाउम बोलते हैं, तो डाटिव में डेम हो जाएगा, डेर बाउम, डेर डाटिव में डेम हो जाता है, आपको पता ही है। ये टेबल देखो, डेर जो है वो डाटिव में डेम हो जाता है, तो डाटिव होगा मैं पेड़ के पीछे। सो इश बिन, और नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं, इश बिन हिंटर डेम बाउम। मैं पेड़ के पीछे हूं तो जा थोड़ी रहा हूं, वहां खड़ा हूं बस पेड़ के पीछे, ताकि कोई देख नहीं सके। इश बिन हिंटर डेम बाउम, यहां डाटिव हो गया क्योंकि मोशन नहीं है। ओके, फात्सु नाई यू, फात्सु नाई यू, फोर auf zwischen hinter unter
neben an in Uber. एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक एग्जाम्पल समझ में आ गया तो सभी आगे, फर्क नहीं पड़ता फिर. Zwischen der Baum means tree and das Haus. अगर मैं बोलूं I am between the tree and the house, दोनों के बीच में हूं, अगर मैं हूं यहां पे, will it be dative case or accusative case? Dative, because no motion. Ich bin zwischen, तो dative हो जाएगा, zwischen dem Baum, और ये भी dative होगा, und dem Haus, between the tree and the house, इधर ये दोनों के बीच में मैं. okay. अगर मैं बोलूं I am going between the house and the tree, accusative हो जाएगा, because I am going in that direction. Ich gehe zwischen, der का accusative में den, zwischen den Baum und das Haus, das remains das, accusative, क्योंकि मोशन है इसलिए. उंटर, तुम कहां हो, तुम क्या कहां हो, दिख नहीं रहे सर, मैं टेबल के नीचे बैठ के पढ़ रहा हूं आज. इस आई एम अंडर द टेबल, देयर टिश. सो आप केवल इतना ही बनाओ सेंटेंस, आई एम अंडर द टेबल. Ich bin unter dem Tisch, अंडर हो गया ना. Ich bin unter dem Tisch, क्योंकि I am तो कहीं जा तो रहा नहीं, बैठा है, डाटिव आएगा तो der Tisch का डाटिव में dem होता है. Ich bin unter dem Tisch, I am under the table. Near, I am near the house. Ich bin neben dem Haus, डाटिव होगा, I am तो. Ich bin neben dem Haus. Ich bin neben dem Haus. I am near the house. Okay. अगर कोई बोले मैं घर में जा रहा हूं, I am going in the house. You are going in the house. और I am going into the house. Into the house. Verb gehen है हमारे पास, and there is a direction and motion. Okay. Yes. Direction and motion. I am going into the house. Okay. Preposition. Yes. Ich gehe in das Haus. I am going in the house. Ich gehe in das Haus. और थोड़ी देर बाद में हमने देखा you are there in the house. If you are going, the case will be accusative. If you are there in it, it will be dative. So if you say I am in the house, Ich bin in dem Haus. ich bin in dem Haus. Ich bin in dem Haus. So here the case is dative. You are there already. So we should not use been if there is a verb after that, right? If there is a verb, we don't use isrm because that is included. If I say I am cooking, so if cooking is there, then am is included. वैसे भी जर्मन लैंग्वेज में हम लोग कंटिन्यूअस एंड इंडेफिनेट का तो सेम ही रहता है. आई कुक, आई एम कुकिंग. सो इज आर एम, आपको लगता है कभी कभी तो आप इज आर एम यूज कर लेते हो, कभी नहीं करते,
जब कोई वर्ब ही नहीं होती तो मैं कर लेता हूं, फिर बिना वर्ब के तो सेंटेंस बन नहीं पाता ना। कोई चीज को इंट्रोड्यूस कराना हो तो ये वर्ब आती है, जैसे आई एम हियर या फिर das ist कूली, और कोई वर्ब तो है ही नहीं, das ist कूली, तो फिर वर्ब ist चाहिए हमको। अदरवाइज आई एम परचेजिंग द पेन, आई एम परचेजिंग, तो परचेजिंग जब आ गया तो एम इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सो लास्ट एक एग्जांपल और लेंगे यूबर का। यूबर इज ओवर, द कार इज गोइंग ओवर द ब्रिज। गोइंग का मतलब मोशन, ओके, ये आकुजाटिव। ब्रिज को बोलते हैं दी ब्रूके। Das Auto fährt, fährt का मतलब क्योंकि वो पैदल नहीं जा रहा ना, उसको मशीन से जा रहा है, so das Auto fährt over the über die Brücke, fährt über die Brücke, over the bridge। so ये इसमें एक चीज का और लास्ट ध्यान रखना है आपको। सारी बातें हमने क्या करी, सबसे पहले तो ये कि आपको मीनिंग पता चलना चाहिए। ये कौन सा है प्रीपोजिशन, दिस वन, नो, अन, दिस वन, या, नेबन। सो पहला काम, पहला टेस्ट पास, अगर मीनिंग याद हो गया तो आपको। सो पहला था मीनिंग, उससे भी पहले फॉर्मूला फसु नाई यू, वो नाई जो आपको फंसा लेता है, फसु नाई यू, देन द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग, थर्ड यू शुड नो मोशन and direction. If motion plus direction is there, the case will be accusative. If no motion, case will be dative. फिर आपको फोर्थ चीज मैंने बताई कि आपको पर्टिकुलर 6 verbs, 8 verbs, these verbs will help you. They are accusative or dative, they will help you. And the fifth thing जो जोरदार चीज है वो है, if something is happening within the boundary, if something is happening within the boundary, the case will be always dative. Within the boundary, the case will be dative. For example, if I say the children are playing in the garden, last example है ये, the children are playing in the garden. In this case motion is there, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं तो मोशन तो होगा ही, ऐसे तो उम्मीद नहीं कर सकते उनसे कि वो खेले भी नहीं और मोशन ना हो। सो दे आर प्लेइंग बट विद इन द गार्डन ना। इफ देयर इज ए मोशन विद इन सम बाउंड्री, इट विल बी डाटिव। ये खास बात है, अगली बार एग्जांपल में और दूंगा आपको मैं। सो इसमें कैसे बनेगा सेंटेंस, गार्डन इज देयर गार्डन, गार्डन इज देयर गार्डन, तो देयर का तो डाटिव देख लो पहले क्या होगा, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द किंडर मतलब चिल्ड्रन, द किंडर स्पीलन मतलब टू प्ले, द किंडर स्पीलन इन
गार्टन, तो यहाँ डाटिव आएगा कि आकुजाटिव आएगा? Accusative. The case will be dative because yeah, within the boundary. इसको ऐसे माना जाता है कि वो कहीं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कहीं नहीं पहुंच रहे, दे आर विद इन द गार्डन. जैसे मैं इस रूम में पूरे दिन घूम रहा हूं तो मैं कहीं नहीं पहुंचने वाला, यहीं रहूंगा. क्लासरूम में पंखा चल रहा है तो मोशन इज देयर इज मोशन बट नो डायरेक्शन. Motion plus direction, then only accusative. Okay, so within the fixed boundary it will be considered always dative. केवल ये 5 चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है? You can write these 5 sentences. Ram is coming in the class. They are going under the bridge. देख लेना स्पेलिंग. They are going under the bridge. The child puts the toy on the table. The house is between the cinema and the hospital. Last sentence. The lady is in front of the institute. Yes, these 5 sentences. आपको कोई वर्ड नहीं आए तो dict.cc you will check here the word. Klar? Okay, gut dann. Das ist alles für heute. Bitte schon. Dankeschön.